फ्री फायर वर्ल्ड नया नया बना था, तब गरीना दीदी के अलावा इस वर्ल्ड में कोई नहीं था। फिर गरीना दीदी ने इस वर्ल्ड को चलाने के लिए अपने पहले कैरेक्टर आडम को भेजा। अरे धत तेरी की लग गई यार, मैं कौन हूँ और ये कौन सी जगह है? और आडम के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। वो कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हो रहा है। तभी एकदम से आसमान हरा हो जाता है, पानी का रंग काला हो जाता है और बारिश गिरने लगती है। टिप टिप बरसा पानी। ओए, ऐसा फ्री फायर वर्ल्ड में पहली बार हो रहा था। पर दोस्तों, ये इस बात का संकेत है कि अब गरीना दीदी किसी से वार्तालाप करने वाली है। अरे ये क्या हो रहा है? बेटा, मैं गरीना दीदी हूँ, तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब देने आई हूँ। हाँ तो बताइए, मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? बेटा, तुम आडम हो और मैं गरीना दीदी हूँ, इस फ्री फायर वर्ल्ड की रचयिता। तुम इस दुनिया के पहले कैरेक्टर हो जिसे मैंने बनाया है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो बताओ बेटा, तुम्हें क्या एबिलिटी चाहिए? मुझे कोई एबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिस्पेक्ट। तथास्तु, मॉडर्न फ्री फायर वर्ल्ड में तुम सबसे चहीते कैरेक्टर रहोगे और बड़े बड़े यूट्यूबर सिर्फ एक ही नारा लगाएंगे, रिस्पेक्ट आडम गाइस। ठीक है, तो अब मुझे मेरा मकसद बताइए। वो मैं नहीं बता सकती, तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं पता लगा लूंगा। और फिर उसके बाद गरीना दीदी ने अपने पहले इलाइट पास सकुरा को जन्म दिया। गरीना दीदी ने सकुरा को मोस्ट रेयर बंडल का वरदान दिया था, पर उसके गुरूर की वजह से वो वरदान ज्यादा टाइम नहीं टिक पाया। ओए, सकुरा के बाद गरीना दीदी ने अपने सेकंड इलाइट पास हिप-हॉप को जन्म दिया। और फिर बारी आती है इंक्यूबेटर्स की, जिसमें गरीना दीदी ने 5 अलग अलग बंडल्स को जन्म दिया, पर वो एक दूसरे को एनिमी समझ बैठे और लड़ाई करना शुरू कर दिया। अरे ये रंग बेरंगी टट्टिया किसने कर दी? सालो निकलो यहाँ से। साले तू होगा टट्टी और तू हमारी कॉपी करके क्यों आया है? रंग बदल के कॉपी करता है, इले। अरे बस करो तुम लोग, लड़ाई करना बंद करो, तुम सब भाई हो। अरे आप कौन है? मैं गरीना दीदी हूँ, जिसने तुम सबको बनाया है। अरे सुना तुम लोगों ने, हम लोग भाई लोग हैं यार, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? अरे तुम समझदार लगते हो, आज से तुम इन सबके बड़े भाई। ओके गरीना दीदी, वैसे हम सबका नाम क्या है वो तो बताइए। तुम लोगों ने आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम क्रिमिनल्स। अरे वाह, ओपी नाम है, क्रिमिनल्स ओपी इंटरसेट। और कुछ साल बाद मॉडर्न फ्री फायर वर्ल्ड में ओए, काफी सालों का सफर करने के बाद आदम शहर पहुँचता है। ओए, अरे ये क्या है? लगता है इसे ही शहर बोलते होगे। बड़ी ही खूबसूरत जगह है, ऐसी जगह तो मैंने पहली बार देखी। चलो अच्छा है, नए लोगों से मिलने का मौका मिल जाएगा। अरे भैया वो देखो, बैड बॉयज आ रहे हैं। ये देखो नुबड़ो, 80 लाख का बाइक है, 80 लाख का। तुम्हारा घर जाएंगे इसमें। अरे देखना, इस साले को अभी कोई उड़ा देगा। अरे रॉन्ग साइड में क्यों आ रहा है नुबड़े? देखा मेरी काली जुबान। वाह, ये शहर तो बहुत ही अच्छा है, लगता है यहाँ के लोग भी अच्छे होंगे। अरे ये कौन सड़के आ रहा है कस्से वाला? इसको तो पहली बार देखा। ओए जिंगुर, इधर आ। मुझे बुला रहे हो? हाँ बोलो, क्या काम है? कौन है तू? लगता है शहर में नया है। हाँ, मैं पहली बार शहर में आया हूँ और मैं आडम हूँ, फ्री फायर वर्ल्ड का पहला कैरेक्टर। अच्छा, तब तो तुम हमारे पापा हुए। भाई लोग ये देखो, पापा मिल गए। अरे ब्लू क्रिमिनल किधर है? अरे पापा कैसे हो? और ब्लू क्रिमिनल, नाक में उंगली करना बंद कर। ये देख पापा आ गए। अरे क्या बात कर रहा है, पापा आ गए? और नाक में बाद में आता हूँ उंगली करने, पहले पापा से मिल लेता हूँ। अरे नहीं, पापा नहीं हूँ मैं तुम लोगों का, पर हाँ तुम मुझे चाचा जरूर बुला सकते हो। अच्छा ठीक है, तो चलो आज से आप हमारे आडम चाचा। और बच्चा फाल्टी, क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? अरे भैया जी आ गए, ये देखो भैया जी आ गए। भैया जी, अरे नमस्कार भैया जी, कैसे हो? अरे क्रिमिनल, ये क्या हो रहा है? ये लोग इसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? अरे क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है और इस दुनिया का उसूल है, जिसके पास पैसा होता है लोग उसके पीछे पीछे ही भागते हैं। अच्छा, मुझे समझ में आ रहा है। आदम चाचा, ना यार्ड बड़ा ना प्यार बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसलिए देखो, मैंने मेरे दोनों भाइयों को पैसा इकट्ठे करने के लिए लगाया है। अच्छा ये बात है, ठीक है चलो अब मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको चाचा, कहाँ जा रहे हो? पैसा कमाने, मुझे बहुत पैसे वाला बनना है। ठीक है चाचा, ऑल द बेस्ट।
पैसा कमाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, पर क्या काम करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सामने तो एक गैरेज है, एक काम करता हूँ, वहाँ काम मांगता हूँ। सेठ जी मुझे आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? अरे क्या काम आता से भाई तन्ने? मुझे सारे काम आते हैं, मैं आपके यहाँ मैकेनिक का काम भी अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छा तो तू एक काम कर, पोछा ले और हमारी कार साफ कर। बड़ा आया नुबड़ा, हमारी नौकरी छीनने वाला। ठीक है साहब, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं पोछा मार देता हूँ। अरे सुन भाई, वो हमारी विंटेज कार आई थी उस्ताद जी की, वो रिपेयर हुई कि नहीं? अरे नहीं सेठ जी, मैंने पूरी कोशिश की पर ई ससुरी चालू ही नहीं हो रही। अरे भाई तो हम उस्ताद जी को क्या जवाब देंगे? सेठ जी मुझे एक मौका दीजिए, मैं पक्का कार ठीक कर दूंगा। ठीक से तन्ने एक मौका दिया, अपने आप को साबित करके दिखा। ठीक है सेठ जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे ये तो जर्मन कार है, इसे वकांडा कंपनी ने 1962 में लॉन्च किया था, फिर इस कार के मॉडल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। ये बहुत ही विंटेज कार है। हाँ नुबड़े, ई कार को रिपेयर करना बच्चों के बस की बात नहीं। हाँ ब्रो, बात तो तुम ठीक बोले, ये बच्चों की बस की बात नहीं है। अच्छा इसका तो फ्यूज उड़ गया है, एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। अरे हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं। बस अब तो ये पक्का स्टार्ट हो जानी चाहिए। अरे वाह आदम, तुम तो स्टार्ट कर दिए, बहुत बढ़िया। अरे जल्दी से इसके इंजन के वायर कट कर दे, वरना आदम हमारी नौकरी खा जाएगा। अरे सेठ जी, इसको लात मार के निकाल देंगे क्योंकि मैंने कार में डेंट कर दिए हैं। अरे क्या बात है अन्ना, तुम तो मेरी कार जल्दी रिपेयर कर दिए। अरे हाँ उस्ताद जी, देख लो अपनी कार। अरे ये क्या, तुमने तो कार में डेंट कर दिए, पर कोई ना, अप्पा की कार बस शुरू हो जाए, अप्पा खुश हो जाएंगे। अरे ये क्या, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, और ऊपर से तुमने डेंट भी कर दिए नॉब। अरे आदम, तूने उस्ताद जी की कार में डेंट कर दिया। अरे हाँ सेठ जी, इस ससुरा काम बिगाड़ने आया है। अरे आज रात तक मुझे मेरी कार सही सलामत वापस चाहिए, वरना मैं तेरा गैरेज तोड़ देगा। उस्ताद जी बुरा ना मानो, हो जाएगा। और बच्चों निकालो इस आदम को धक्के मार के बाहर। अरे नहीं सेठ जी, सुनो तो, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे निकल नुबड़ी के, बड़ा आया। साला यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है क्योंकि ये लोग मेरी तरह सिग्नल नहीं तोड़ते ना। अरे ये तो आदम सासा है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ओए सासा, क्या हो गया? अरे यार, मैं गैरेज में काम पे लगा था, पर सेठ ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जबकि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। अरे ये सेठ लोग ऐसे ही होते हैं, आप टेंशन मत लो। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में पान की दुकान लगाते हैं, उसमें बहुत पैसा है। पान की दुकान लगाएंगे? अरे सासा, कोई भी धंधा नहीं होता, वो बिजनेस होता है। वाह, क्या ही उच्च विचार है भाई तुम्हारे। अरे इसने तो हमारे सामने ही पान की दुकान डाल दी, ये तो हमारे गिराक तोड़ेगा वो। सासा वो देखो, हमारे सामने है मुकेश भाई, वो हमारा कॉम्पिटिटर है, 20 सालों से पान का धंधा है उसका। अबे ओ मुकेश, चल हफ्ता निकाल, मालूम है ना कितना? हाँ भाई, एक पेटी हफ्ता लेते हो आप। तू अच्छा बच्चा है भिड़ू, चल अब हफ्ता निकाल। अरे क्रिमिनल, ये कौन है? अरे सासा, ये डंगा भाई है, बहुत डेंजरस आदमी है, लोकेशन बॉस का राइट हैंड है। उनके सभी काले धंधे जैसे हफ्ता वसूली, जमीन के कब्जे वगैरह वगैरह सब डंगा भाई ही संभालता है। चले शाने, चल हफ्ता निकाल। अरे रंगा भाई, आज सुबह से बोनी ही नहीं हुई है, मैं आपको हफ्ता नहीं दे पाऊंगा। क्या बोला सेमड़े, हफ्ता नहीं दे पाएगा? हाँ हफ्ता नहीं दे पाएगा, हफ्ता तो देना ही पड़ेगा, समझ गया? अरे क्रिमिनल, ये उसको मार रहा है तो लोग इसे रोक क्यों नहीं रहे हैं? अरे सासा, ये भाई लोग हैं, इनसे पंगा कोई नहीं लेता, वरना ये लोग उन्हें घर से उठा लेते हैं। अरे तुम लोगों ने नया नया टपरी खोला लगता है इधर, मालूम है ना, एक पेटी हफ्ता लेगा मैं। हाँ डंगा भाई, हफ्ता दे देंगे ना, दे देंगे हम। अच्छा बच्चा है तू बिड़ू, चल कल हफ्ता तैयार रखना। अरे क्रिमिनल, मुझे पता चल गया कि हमें क्या करना है। इस पान की दुकान में ना ही तो उतना पैसा है और ना ही कोई हमें उतनी रिस्पेक्ट देगा। मैंने देखा, रंगा भाई के सामने सबकी आंखों में डर दिखता है। मुझे डर तो नहीं, पर वैसी ही रिस्पेक्ट चाहिए अपने लिए। तो सासा, आपका अब क्या इरादा है? अब हमें भी इस भाईवर्ड की दुनिया में जाना है, कोई रास्ता है? सासा, मैं एक भाई को